हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल या ऐसे लिखने जा रहे हैं, टॉपिक है 10 वेज टू कंट्रोल पोल्यूशन। जैसे कि पोल्यूशन आजकल बहुत बढ़ रहा है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम बन चुका है, तो उसके लिए हमने बेस्ट सॉल्यूशंस है जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको लागू करके पोल्यूशन को रोक सकते हैं। तो उनके मैंने 10 पॉइंट्स बनाए हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पोल्यूशन की ले लेते हैं। पोल्यूशन के ऊपर मैंने पहले भी ऐसे है जो उसकी वीडियो अपलोड कर रखी है, तो उसकी रिगार्डिंग ही मैंने थोड़ी सी इसकी हम इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद इसके जो सोल्यूशन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 वेज टू कंट्रोल पोल्यूशन। व्हाट इज पोल्यूशन? सबसे पहले पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन ऑफ ऑल काइंड्स हैव नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। तो जो पोल्यूशन है, प्रदूषण है, वो हर तरह का, किसी भी तरह का हो सकता है। हैव नेगेटिव इफेक्ट, उसके जो प्रभाव है वो बुरे ही होते हैं। ऑन एनवायरनमेंट, हमारे वातावरण पे, ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन की जिंदगी के ऊपर, एंड आल्सो ऑन वाइल्ड लाइफ, या फिर जंगली जीव जंतु हमारे जो जंगलों में रहते हैं, तो उनके ऊपर भी इसका जो इफेक्ट है वो बुरा पड़ता है। इट बिकम्स ए सीरियस प्रॉब्लम, तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या बन चुकी है, डे बाय डे, दिन ब दिन बनती जा रही है। द मेजर काइंड ऑफ पोल्यूशन यूजुअली क्लासिफाइड बाय एयर पोल्यूशन। जो इसकी पोल्यूशन के, प्रदूषण के अलग अलग किस्में हैं, कितनी काइंड्स का है, कितनी तरह का होता है पोल्यूशन, क्लासिफाइड, इसको क्लासिफाइड किया गया है, इसको कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला आ जाता है एयर पोल्यूशन, जो हवा में पोल्यूशन फैल रहा है हमारी कार्स, मोटर व्हीकल्स के द्वारा, या फिर आग लग जाती है कहीं पे, या फिर फैक्ट्री से स्मोक निकलता है, उसको हमने एयर पोल्यूशन में कैटेगराइज किया है। नंबर 2 पे आ जाता है वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन का क्या है कि जैसे कि हम नदियों में या फिर नहरों में, समुद्रों में जो हमारा वाटर साफ निर्जल पानी हुआ करता था, तो अब गंदा होना शुरू हो चुका है। फैक्ट्रीज का वेस्ट भी उसमें जा रहा है, जो ह्यूमन है वो भी उसमें काफी गंदगी फेंक रहे हैं। तो इस तरह से वाटर पोल्यूशन। नंबर 3 पे है लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन का भी होता है कि गार्बेज है दिन ब दिन धरती पे बढ़ता ही जा रहा है, प्लास्टिक है उसका यूज हो रहा है, तो उस तरह से वो धरती के ऊपर जो पोल्यूशन पड़ा रहता है वो कभी भी गलता नहीं है। इस तरह से जो हमारी धरती है वो भी पोल्यूशन के अंडर आ रही है। नॉइज पोल्यूशन होता है, जैसे कि लाउड स्पीकर्स हैं या मोटर व्हीकल्स की हॉर्न्स हैं, तो इस तरह से ये नॉइज पोल्यूशन में कैटेगराइज किया गया है। एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशन जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉनिक प्लास्टिक भी हम बोल सकते हैं, तो ई वेस्ट जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि हमारी जो प्लास्टिक का सामान है वो यूज करते हैं, या फिर हमारी मोबाइल फोन के रिगार्डिंग हम बोलते हैं रबड़ पोल्यूशन होती है, कोई हमारी डाटा केबल्स खराब हो जाती है, मोबाइल खराब हो जाते हैं, या फिर हमारी होम अप्लायंसेज है वो प्लास्टिक के खराब हो जाते हैं, तो उनको रिसाइकल नहीं किया जाता बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। इस तरह से वो वेस्टेज भी, वो प्लास्टिक पोल्यूशन है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। रैपिड स्प्रेड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? रैपिड। रैपिड होता है तेजी से, कोई भी चीज को तेजी से जो बढ़ रही है उसको बोलते हैं रैपिड। स्प्रेड, बढ़ना, ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो हमारी इंडस्ट्री, उद्योग बढ़ रहे हैं, कम फैक्ट्रीज बढ़ रही हैं, उसको बोल रहे हैं हम इंडस्ट्रियलाइजेशन। एंड ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, जो हमारी पॉपुलेशन, हमारी जनसंख्या है वो भी बहुत बड़े स्तर पे बढ़ रही है। एंड बिकम ए यूनिवर्सल प्रॉब्लम। यूनिवर्सल प्रॉब्लम का मतलब कि वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम हमारी बन चुकी है। ये इसका बड़ा कारण है किस चीज का? पोल्यूशन का। इम्प्रॉपर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। हमारे खेतों में पहले हमारे जो गोबर वगैरह की खाद डाली जाती थी, पत्तों की लीव्स कंपोस्ट डाली जाती थी, लेकिन अब वो सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो वहां पे क्या है? पेस्टिसाइड, जो कीड़े मार दवाइयां होती है उनका यूज हो रहा है। तो एंड डीडीटी और अदर केमिकल्स, डीडीटी यूज हो रही है बहुत ज्यादा खेतों में, या फिर अदर केमिकल्स जो और खतरनाक केमिकल्स हैं वो भी हमारी जो खेती में यूज किए जा रहे हैं, पौधों पे, सब्जियों में या फिर फलों में, उसको कीड़ों से बचाने के लिए। तो जो पेस्टिसाइड्स है, जो केमिकल्स है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, जो कि इंसान के पेट में तो वो बाद में जाते हैं। सबसे पहले वो हवा को प्रदूषण करते हैं, हमारी धरती को प्रदूषण करते हैं, हमारे वाटर को प्रदूषण करते हैं। उसके बाद जब वो खाने के द्वारा इंसान के अंदर जाते हैं तो बहुत भयंकर जो बीमारियां लग रही हैं, कैंसर वगैरह जो बहुत फैल चुका है, हार्ट डिसीजेज हो रही हैं। तो इस तरह से जो कोई भी ऐसा एस्पेक्ट नहीं है, क्षेत्र बचा नहीं है जहां पे पोल्यूशन अपना असर ना दिखाया हो। आर डिस्टर्बिंग द फूड चेन। जो हमारे जो पेस्टिसाइड या केमिकल यूज हो रहे हैं उसके कारण क्या हो रहा है? फूड चेन, जो कुदरत ने फूड चेन बनाई हुई है,
जिसको ये पेस्टिसाइड के यूज से डिस्टर्ब हो रही है। क्योंकि जब कोई भी इंसान है तो उस चीज़ को वो खाता है, हमारी जो खेतों में कोई चीज़, हमारी सब्जी उगी है या कोई फल फ्रूट है, तो उसके अकॉर्डिंग जब वो खाता है तो उसके अंदर बीमारियां पैदा होती है। उसी चीज़ को जब कोई हमारे जानवर खाते हैं तो वो भी उस बीमारियों से नहीं बच सकते हैं, उनके अंदर भी जहर जा रहा है। हमारे जो बर्ड्स हैं, पंछी हैं, पशु हैं, पंछी हैं, तो वो भी उस चीज़ को खाते हैं। तो जीने के लिए खाना तो सबको पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग जब उनके अंदर भी जहर जाती है, वो भी मर रहे हैं। तो इस तरह से जो फूड चेन है बनाई हुई है, कुदरत ने बनाई है, वो डिस्टर्ब हो रही है। एंड नेचुरल बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम कुदरत ने बनाया हुआ था, नेचुरल था, बैलेंस बना हुआ था, एक तरह से संतुलन बना हुआ था, तो सब कुछ बिगड़ चुका है। ग्लोबल वार्मिंग इज आल्सो एट हाई लेवल। तो आजकल ग्लोबल वार्मिंग, आपको पता है कि जो हमारी भूमि है उसके ऊपर जो तापमान है, ग्लोबल वार्मिंग को बोलते हैं, जो हमारी धरती है उसका तापमान बहुत ज्यादा हाई लेवल पे बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। एंड हाई लेवल एंड क्लाइमेट चेंजेस, तो इसके कारण क्या है, जो क्लाइमेट, जो वर्षा हमारे 2 या 3 महीने की होती थी तो वह 15 दिन तक सीमित होकर रह चुकी है। तो क्लाइमेट, जो मौसम में, जलवायु में चेंजेस हैं, बदलाव हैं, बड़े बड़े बदलाव होने लग चुके हैं। आर आल्सो एट्रीब्यूटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। तो इसमें सबसे ज्यादा बड़ा योगदान किसका, ह्यूमन एक्टिविटीज। तो उसके भी बात कर लेते हैं किस तरह से, पार्टिकुलरली द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो उसका सबसे मेन कारण क्या है, बर्निंग, जलाना। फॉसिल फ्यूल जो भी हमारा वेस्टेज होता है उसको जला दिया जाता है, तो उसका और कोई सोल्यूशन नहीं होता है, उसको दोबारा यूज नहीं किया, रीयूज नहीं किया जाता, बल्कि उसको जला दिया जाता है। इसके कारण जो एयर पोल्यूशन हमारा बहुत बढ़ रहा है। पोल्यूशन ऑफ ऑल काइंड्स कैन हैव नेगेटिव इफेक्ट्स। तो बात कर लें कि पोल्यूशन किसी भी तरह के हो तो उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स है वो एनवायरनमेंट पे पड़ते हैं, वाइल्ड लाइफ पे पड़ते हैं, ऑफन इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ के ऊपर पड़ लेते हैं, एंड वेल बीइंग। तो इस तरह से इसको कैसे रोका जा सकता है। अब हमने पॉल्यूशन के बारे में बात कर ली, तो इसको रोका कैसे जा सकता है। 10 बेस्ट सोल्यूशन टू कंट्रोल पोल्यूशन। 10 बेस्ट सोल्यूशंस हैं जो हम सोल्यूशन हम कर सकते हैं ताकि प्रदूषण को रोका जा सके। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं द मोस्ट बेसिक सोल्यूशन फॉर एयर पोल्यूशन। हवा के प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है, इज टू मूव अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, कि हम प्लास्टिक से दूर हो जाएं, उसको यूज करना कम करें। रिप्लेसिंग देम विद ऑल्टरनेटिव एनर्जी। फॉसिल फ्यूल क्या होता है, जैसे कि हम जब बिजली बनती है हमारे देश में तो उसको पैदा करने के लिए कोयले का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो कोयले को जला के ही वो हमारे जो थर्मल प्लांट्स होते हैं जहाँ पे बिजली प्रोड्यूस होती है, तो फॉसिल फ्यूल कोयले को जलाकर वो यूज़ होती है। उसके द्वारा जो चिमनी में से धुआं निकलता है वो हार्मफुल होता है। तो रिप्लेसिंग देम, उसको रिप्लेस कैसे, इसको कैसे रोका जा सकता है, विद अल्टरनेटिव एनर्जी। उसके लिए उसके जो बदलाव लिए जा सकते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। अल्टरनेटिव क्या है, लाइक सोलर सिस्टम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो सोलर सिस्टम है, जो गर्मी पड़ती है, या सोलर सिस्टम हमारे बाहर के देशों में बहुत ज़्यादा इसको सोलर सिस्टम को इम्प्रूव किया गया है, इसको यूज़ किया जा रहा है ताकि जो हमारा जो कोयला वगैरह जला के बिजली पैदा की जाती है उसको रोका जा सके। सोलर सिस्टम का जैसे कि होता है दोपहर में जब सूरज पूरी तपश में होता है तो उस तरह से जो बिजली है वो सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग वो स्टोर हो जाती है, पूरी रात पूरा दिन वो सारा सिस्टम हमारे घरों का जो चलता रहता है। तो इस तरह से फॉसिल फ्यूल को हम रोक सकते हैं। नंबर 2 है यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ चुकी है, हमारे जो मोटर व्हीकल्स है सड़कों पर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जो कभी कभी किसी के पास कार या बाइक होती थी, लेकिन अब तो ये सब कुछ आम हो चुका है। साइकिल तो धीरे धीरे जिंदगी से खत्म ही होते जा रहे हैं। अब तो कोई शौक के लिए साइकिल रखता है, वरना ये साइकिल हमारी जिंदगी से निकल चुके हैं। और जो मोटर व्हीकल्स हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। तो हर कोई अपनी ट्रांसपोर्ट को तरजीह देता है, प्रेफरेंस देता है कि अपने पास गाड़ी हो, अपने पास बाइक हो। तो इस तरह से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें क्या होता है कि जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज की जाती है तो उसका एक एक इंसान के द्वारा जो पेट्रोल वगैरह डीजल की यूज की जाती है वो रुक सकती है। तो टू लेस एयर पोल्यूशन, इससे भी हवा का जो प्रदूषण है उसको भी कम किया जा सकता है। कंट्रीब्यूटिंग, इससे भी हिस्सा डाला जा सकता है। एज इट प्रोवाइड्स विद लेस गैस, इससे क्या होगा, जैसे सीएनजी गैसेस पे गाड़ियां होती है उसकी जो प्रोडक्शन है वो यूजेज है, कंजप्शन है, उसको कम किया जा सकता है। एंड एनर्जी, उसकी एनर्जी को भी कम किया जा सकता है। एंड इट कैन आल्सो हेल्प इन सेविंग मनी, इससे क्या होगा, हमारे पैसे भी बचेंगे
तो इस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, हमें वो ज़्यादा से ज़्यादा जैसे जहाँ तक भी पॉसिबल हो सके हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ किया जाना चाहिए। नंबर 3 पे है टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन इज नॉट यूज। जब हम लाइट को यूज़ ना कर रहे हो, हम कमरे में ना हो, तो उस तरह उस कमरे की लाइट और पंखा उसको बंद कर दें। दिस लेस कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह से बिजली को जो कम खपत होगी, सेव एनर्जी, इससे हमारी बिजली की बचत हो जाएगी। टू हेल्प इन द इन्वायरमेंट, तो वातावरण को सुधारने में भी ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है। बच्चों को हम समझाएं, खुद इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, अपने घर पे लागू करें। अगर हम खुद लाइट बंद नहीं करते हैं, कमरे के बाहर आने के बाद पंखा बंद नहीं करते, तो बच्चे भी उस चीज़ को नहीं सीखेंगे। इसलिए जब यूजेज ना हो तो लाइट और पंखा बंद कर दिया जाए। नंबर 4 पे आ जाता है द कंसेप्ट ऑफ रिसाइकल एंड रीयूज इज नॉट जस्ट कंजर्व रिसोर्स। तो रिसाइकल, किसी भी चीज़ को रिसाइकल कैसे किया जा सकता है, उसको रीयूज कैसे किया जा सकता है। जैसे कि सबसे बेस्ट इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे ज़रूर देना चाहूँगी, जैसे कि हम कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल हैं, बॉटल्स हैं, उनको कैसे रीयूज करें। ऐसा नहीं कि उनको पानी की बॉटल्स है, जूस की बॉटल्स है, उनको यूज़ करके हम फेंक दें। उनको थोड़ा सा पेंट वगैरह करके उनमें हम प्लांट्स उगा सकते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स उगा सकते हैं। इससे ऑक्सीजन का लेवल भी हाई होता है और उसको रीयूज भी किया जा सकता है। बच्चों में इस हैबिट को हम ज़रूर डेवलप करें। नॉट जस्ट कंजर्व रिसोर्स, इससे क्या होता है, जो हमारे कुदरती रिसोर्सेज हैं उनको हम संभाल के रख सकते हैं, बट आल्सो इज हेल्पफुल फॉर एयर पोल्यूशन। तो इससे जो हवा में प्रदूषण फैल रहा है, जब उसको रीयूज नहीं किया जाता है, उसको जला दिया जाता है, तो उससे हवा का प्रदूषण फैलता है। लेकिन अगर हम इस तरह इसको रीयूज करेंगे तो हेल्पफुल होगा टू एयर पोल्यूशन, जो हवा में प्रदूषण फैल सके उसको हम रोक सकते हैं। इम्प्रूव सुधार हो सकता है। द रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स आल्सो टेक्स लेस पावर टू मेक अदर प्रोडक्ट। जब हम किसी प्रोडक्ट को रिसाइकल करके उसको यूज कर ले जाते हैं, तो उसके लिए जो उसकी प्रोडक्शन है उसको ज़्यादा, जैसे हमने रीयूज कर लिया, तो उसका क्या होता है कि उसको जब दोबारा उसकी यूज पड़ेगी, हमको ज़रूरत पड़ती है, तो उसको दोबारा से प्रोडक्ट को मेक अदर प्रोडक्ट, उसको प्रोडक्ट को यूज करने से हमारी दूसरी प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से इसकी लेस पावर, इसकी जो शक्ति है वो कम यूज होती है। नंबर 5, से नो टू प्लास्टिक बैग्स, या फिर प्लास्टिक बैग्स हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग चुके हैं। जैसे कि हम फास्ट फूड की बात कर ले, तो फास्ट फूड हो गया, जब हम कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स लेके आते हैं या फिर हम कोई सब्जी वगैरह लेके आते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं, दिन ब दिन जो प्लास्टिक का यूज़ है वो बढ़ रहा है। द यूज ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट कुड बी वेरी हार्मफुल, तो ये भी बहुत खतरनाक हो सकता है टू द एनवायरमेंट, वातावरण के लिए। एज दे टेक ए वेरी लॉन्ग टाइम टू डिकम्पोज, इसका कारण क्या है कि जब हम इसको लिफाफों को यूज करके फेंक देते हैं तो वो डिकम्पोज नहीं होते, कितने कितने साल तक वो वहीं पे पड़े रहते हैं, ना तो वो गलते हैं और ना ही उनका कोई सोल्यूशन होता है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि जैसे कोई हमने कूड़ेदान पर हमारे जो लिफाफे पड़े होते हैं उसमें कूड़ा होता है, या कोई सब्जियों के छिलके होते हैं, फलों के छिलके होते हैं, या कोई खाने के पदार्थ होते हैं, तो जब कोई जानवर उसको खाता है तो उसके कारण उसका जो लिफाफा वगैरह है वो भी उसके अंदर चला जाता है, जिसके कारण उनकी मौत भी हो सकती है, मौत हो जाती है। तो डिकम्पोज नहीं होता बिकॉज द मटेरियल मेड अप ऑफ ऑयल, तो इसको बनाने में जो मटेरियल लगता है वो ऑयल बेस्ड होता है, तो ऑयल बेस्ड होने के कारण ये गलता नहीं है। द यूज ऑफ पेपर बैग, तो इसके यूज के अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, पेपर बैग्स, तो इसको हम पेपर बैग्स को यूज करके इस चीज को रोक सकते हैं, प्लास्टिक को। इंस्टेड इज बेटर अल्टरनेटिव, जो बेस्ट अल्टरनेटिव हो सकता है, बदलाव हो सकता है, एज दे डिकम्पोज इजीली। इसका कारण क्या होता है कि जो पेपर बैग्स होते हैं यूज करने के बाद हम फेंक देते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं एंड आर रिसाइकल्ड, तो उनको रिसाइकल भी किया जा सकता है। जैसे कि हमारे हिमाचल की ही बात कर ले, तो वहाँ पे जो प्लास्टिक बैग्स है बिल्कुल बैन हो चुके हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट लेंगे तो वहाँ पे क्लॉथ बैग या फिर पेपर बैग चलन में है, जो कि एक बेस्ट स्टेप है गवर्नमेंट का, हम बोल सकते हैं कि हमारी जो हिमाचल की सरकार है उसका बहुत अच्छा स्टेप है। तो हमने तो ये प्रैक्टिकल देखा हुआ है कि वहाँ पे प्लास्टिक बैग्स को बिल्कुल मना किया गया है और वहाँ पे सजा हो जाती है जब कोई दुकानदार इसको यूज कर सकता है। नंबर 6 पे बात कर लेते हैं रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर।
तो हमारे जंगलों में आग आजकल बहुत ज़्यादा लग रही है, तो उसको कैसे रोक सकते हैं। एंड स्मोकिंग, या फिर स्मोकिंग जो लोग स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, उसको भी हम रोक सकते हैं। द कलेक्टिंग ऑफ गार्बेज एंड गेटिंग इट इनटू फायर, क्या किया जाता है आमतौर पे, गार्बेज को, जो भी कूड़ा कचरा होता है, उसको इकट्ठा कर लिया जाता है। एंड गेटिंग इट ऑन फायर, तो उसको आग लगा दी जाती है। इन ड्राई सीजन, जैसे कि सूखे मई जून के महीनों में बारिश नहीं होती है, तो इस जगह पे जब हम आग लगाते हैं तो आग भयंकर कई बार नतीजे इसके हो सकते हैं, क्योंकि वो हवा से फटाफट फैल जाती है। ऑर्डर टू लीव्स कैचिंग, तो या फिर हमारी जो ड्राई लीव्स होते हैं उनको भी आग लगा दी जाती है, जिससे क्या होता है, इसका नतीजा क्या होता है कि जंगलों में आग फैल जाती है। कैचिंग फायर्स एज ए ह्यूज फैक्टर, बहुत बड़े ह्यूज फैक्टर के ऊपर बहुत बड़े स्तर पे, ह्यूज फैक्टर होता है, बड़े स्तर पे जो आग लग जाती है, नुकसान हो जाता है, जंगल नष्ट हो जाते हैं, उसमें जो जीव जंतु है वो भी जल के मर जाते हैं। फॉर कॉजिंग एयर पोल्यूशन, इसका दूसरा कारण क्या, इसका दूसरा प्रभाव क्या पड़ता है, जब जंगल में आग लगती है तो पूरा जो उसका धुआं है कितने कितने किलोमीटर तक वो फैल जाता है, इसके कारण हवा प्रदूषित हो जाती है। तो इन चीजों को हम रोक सकते हैं। मोर ओवर स्मोकिंग आल्सो कॉजेज एयर पोल्यूशन, जैसे कि लोग स्मोक करते हैं, ये भी हवा के प्रदूषण को बढ़ावा देता है। एयर क्वालिटी, हवा की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। एंड इवन डैमेजिंग वंस हेल्थ, इसका सबसे बड़ा और दूसरा डैमेज क्या होता है, इसका बुरा प्रभाव कि जो भी इसको यूज करता है स्मोकिंग को, तो उसकी जो हेल्थ है खराब हो जाती है, मुंह का कैंसर तक हो जाता है। इस तरह से लोगों को समझना चाहिए। नंबर 7 में बात कर लेते हैं, यूज ऑफ फैंस इंस्टेड ऑफ एयर कंडीशनर, जैसे कि आजकल गर्मी हमारी बढ़ाई हुई गर्मी जो बड़ी है, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, तो अब तो जैसे फैंस के नीचे तो सोया ही नहीं जाता, बच्चे तो इस तरह को प्रेफर ही नहीं करते, एयर कंडीशनर को यूज करते हैं। तो एयर कंडीशनर को हम अगर मना करें कि उसको ना यूज किया जाए, जब ज्यादा जरूरत है तभी उसको यूज किया जाए। द यूजेस ऑफ एसी टेक्स ए लॉट ऑफ एनर्जी, तो एसी की जो हम ज्यादा यूज करते हैं, लॉट ऑफ एनर्जी, इससे क्या होता है, जो बिजली की खपत बहुत ज्यादा होती है। एंड इमिट्स ए लॉट ऑफ हीट, तो एसी कमरे के अंदर तो बहुत ज्यादा ठंडा कर देता है, लेकिन उसका जो हीट है वो बाहर, कमरे के बाहर जब दी जाती है तो वो हमारे हवा में फैल जाती है, विच इज बैड फॉर एनवायरमेंट, जिससे हमारा वातावरण है वो प्रदूषित हो जाता है। एसी आल्सो टेक ए लॉट ऑफ पावर, इससे जो बिजली की खपत है ज्यादा होती है, एनर्जी एंड टू वर्क एज कम्पेयर टू फैन, तो जैसे पंखे को चलाने के लिए जितनी बिजली लगती है उससे 10 गुना ज्यादा बिजली है जो एयर कंडीशनर को चलाने में लगती है, तो इसको भी हम कम कर सकते हैं। नंबर 8 पे हम बात कर लेते हैं, यूज फिल्टर्स फॉर चिमनीज, जैसे हमारे घरों में चिमनीज लगी होती हैं, फैक्ट्रीज में चिमनीज लगी होती हैं, यूज्ड इन होम्स एंड फैक्ट्रीज एज द स्मोक इज डेंजर, तो इनसे द्वारा निकलने वाला जो धुआं है वो खतरनाक होता है। फॉर एयर फिल्ड विद हार्मफुल गैसेज, इसमें जो जहरीली गैसें हैं वो हवा में फैलती है, तो इसको भी हम कम कर सकते हैं यूज। अवॉइड यूज ऑफ क्रैकर्स, तो जैसे कि हम पटाखे वगैरह चलाते हैं शादियों में, फेस्टिवल्स में, दिवाली में, दशहरा पे, या फिर शादियां होती है, आजकल तो रिवाज हो चुका है कि जब भी कोई शादी होती है तो पटाखे फोड़े जाते हैं, तो इसको भी हम यूज करना बंद कर सकते हैं या इसको यूज करना कम कर सकते हैं। यूज ऑफ क्रैकर ड्यूरिंग फेस्टिवल, जो त्योहारों में पटाखे चलाए जाते हैं, वेडिंग शादियों में की जाती है, इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, तो बहुत बड़ा हिस्सा डालते हैं टू एयर पोल्यूशन, जो हवा के प्रदूषण को फैलाने में। सो इट शुड बी इम्प्लीमेंट, तो इसमें भी थोड़ा इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, सरकार के द्वारा तो कुछ ना कुछ रूल है जो गाइड कर देने चाहिए। नंबर 10 लास्ट में हम बोल सकते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो सबसे लास्ट में हम बात करेंगे, प्लांट एंड ग्रो मैनी ट्रीज एज पॉसिबल, तो ज्यादा से ज्यादा हम दरख्त हैं, पेड़ पौधे हैं वो उगाएं जितना भी संभव हो सके, तो इस तरह से जो हम इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप ये माना जाता है। तो हर एक इंसान को एक पौधा जरूर लगाना चाहिए, उसकी परवरिश करनी चाहिए, उसको पानी डालते रहना चाहिए, उसको खाद डालते रहना चाहिए, ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग हमारी वो बढ़ चुकी है उसके लिए थोड़ा हम अपने अपने यत्न कर सकें। द प्रैक्टिकल ऑफ प्लांटिंग ट्री प्रोवाइड ए लॉट ऑफ बेनिफिट्स टू द एनवायरमेंट, इससे क्या होता है प्रैक्टिकल ऑफ प्लांटिंग ट्रीज,
ऐसे कि हम बातों से नहीं सिर्फ के बात कर दे कि हमें हाँ जी प्लांटिंग मोर ज़्यादा से ज़्यादा ट्री उगाने चाहिए। इसके लिए हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। हमें खुद से अपने परिवार से शुरुआत करनी होगी कि हमारे परिवार के मेंबरों के अगर हम जन्मदिन पर ही एक एक पेड़ लगा दें तो वो भी एक बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है। बच्चों को इसके लिए उत्साहित कर सकते हैं। बेनिफिट्स टू एनवायरनमेंट, इससे वातावरण में बेनिफिट्स होंगे, बहुत सारे लाभ होंगे। एंड हेल्प्स विद रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका और बड़ा कारण फायदा क्या होगा, जो ऑक्सीजन का लेवल जो कम हो रहा है तो वो भी बढ़ेगा। तो स्टूडेंट्स आप इस टॉपिक को ज़रूर अपने माइंड में रखिए, इसको पेपर्स के लिए तैयार रखिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेशन पॉइंट विद योर फ्रेंड्स।